गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक। क्लास 8 ऑक्सफोर्ड न्यू पाथवेज की बुक की जो पोएम आज हम करने जा रहे हैं उसका नाम है द एलिफेंट एंड द ट्रैगोपान। अब यहाँ पर एलिफेंट जो है वो तो आपको पता है कौन सा प्राणी होता है, लेकिन ट्रैगोपान जो है वो बर्ड जो है जिसके सर के ऊपर लगभग हॉर्न्स होते हैं। तो ये एक पक्षी है जिसमें मेल्स के ऊपर 2 हॉर्न्स होते हैं। तो ये पक्षी की मैंने फोटो भी डाली, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो पोएम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, नेचर से जुड़ी हुई पोएम है। इसमें जो एक वैली की बात की गई है उस वैली को बिंगल वैली कहा गया है। तो कवि जो है बिंगल वैली को डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि बिंगल वैली एक ऐसी जगह है जो अनटच्ड है, यानी कि उसको वहां तक अभी कोई पहुंचा नहीं है। इतनी ब्यूटीफुल है वो, चारों तरफ ग्रीनरी है, चारों तरफ रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट है। तो बहुत ही खूबसूरत वो वैली है। ये वैली जो है यहाँ पर वाइल्ड और नेचुरल दोनों ही चीज़ें, यानी कि सिर्फ जंगली जानवर और कुछ नेचुरल पेड़ पौधे जो हैं वो सब यहाँ पर हैं। यहाँ पर दूर दूर देखने पर ना ही कोई हट, किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, ना कोई घर दिखाई देता है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरा जंगल दिखाई देता है। अब इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर कभी कभी ओकेजनली, वैसे तो प्राणी बहुत हैं लेकिन ओकेजनली कभी कभी यहाँ पर ब्लैक बेयर देखने को मिल जाता है और बहुत सारे प्राणी इस जंगल में रहते हैं। और कवि कहते हैं कि इस जंगल के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत फ्रोजन रिवर भी बहती है जो इस जंगल को एकदम पैराडाइज, जन्नत बना देती है। यहाँ पर तरह तरह के प्लांट्स उगे हुए हैं और तरह तरह के प्राणी भी यहाँ पर रहते हैं। अब स्टोरी शुरू होती है एक एलिफेंट के साथ, एक एलिफेंट और एक ट्रैगोपान, जो कि दोनों ही उस जंगल के प्राणी हैं, उसी जंगल में रहते हैं। अब दोनों जो हैं वो बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब यानी कि इंसानों का जिक्र छिड़ा है तो आप समझ गए होंगे विषय चिंता का ही है, क्योंकि जानवर इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसा ही है। तो अब दोनों जो हैं वो बात क्या कर रहे हैं? तो ट्रैगोपान कहता है कि मैंने एक र्यूमर, यानी कि एक अफवाह, र्यूमर कहा जाता है अफवाह को, और मैंने एक ऐसी अफवाह सुनी है। तो हाथी पूछता है भी कौन सी अफवाह सुनी है? तो ट्रैगोपान कहता है कि मैंने सुना है कि इंसान जो है यहाँ पर एक डैम बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है? डैम। तो डैम बना देगा तो उस डैम के बनने के कारण हमारा जो सारा जंगल है, सारी वैली है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब आगे ये भी पता लगता है कि इससे पूरा जो एरिया है जो फ्लडेड हो जाएगा, यानी कि जंगल के जो सारे पेड़ पौधे हैं वो पानी के नीचे डूब जाएंगे, दूर दूर तक पानी से जंगल भर जाएगा। और वो कहता है कि मैंने ये भी सुना है कि जो इंसान है वो हमारे जंगलों को, हमारे पेड़ों को काट देगा टिम्बर के लिए, यानी कि लकड़ी के लिए वो हमारे जंगल के पेड़ों को काट देगा। तो यानी कि विषय तो बहुत ही चिंता का है। अब हाथी जो है उससे वो जो पक्षी है ट्रैगोपान, वो एक सलाह मांगता है कि तुम बहुत ही समझदार हो, तुम बहुत ही इज्जत, यानी कि तुम्हारा सम्मान है, बहुत ही काम माने जाते हो, बहुत ही अच्छे प्राणी और बुद्धिमान माने जाते हो, तो तुम क्यों ना मुझे कुछ एडवाइस या सपोर्ट दो ताकि मैं कुछ समझ सकूं कि हम इन प्राणियों को, इन इंसानों को कैसे यहाँ से हटा सकते हैं। हाथी जो है उसकी बात सुनकर कहता है तुम चिंता मत करो। हाथी कहता है तुम चिंता मत करो, और पहले तो वो डाउट करता है कि शायद जो जानकारी, जो र्यूमर इसने सुना है ट्रैगोपैन ने, शायद वो गलत ही हो। तो इसलिए पहले तो वो विश्वास भी नहीं करता है, लेकिन फिर वो अपने दोस्त को सांत्वना देने के लिए, यानी कि उसको हौसला देने के लिए उसे चाय ऑफर करता है और कहता है तुम चिंता मत करो। अब ट्रैगोपैन जो है अपने दोस्त के इस काम, इस एकदम शांत जो स्वभाव है उसका, उससे प्रेरित होकर बोलता है कि चाय है तो अगर इसके साथ कुछ नाश्ता भी मिल जाता। नाश्ता मतलब जो जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे जो हैं जिनको खाया जाता है, जैसे कि बैम्बू शूट कहा गया है, फ्रेश ओक लीव्स कहा गया है, या फिर जिनसिंग रूट्स कहा गया है। तो वो कहते हैं कि अगर ये भी मिल जाते तो बहुत ही मज़ा आ जाता। अब अगले सीन में हाथी जो है फिर उसके लिए चाय प्रिपेयर करता है, टी प्रिपेयर करता है, ताकि वो अपने मित्र यानी कि ट्रैगोपैन को चाय पिला सके। फिर वो अपनी सूंड से उस चाय को एक कप में डालता है ताकि वो उसे चाय ऑफर कर सके। यानी कि दोनों का रिश्ता जो है काफ़ी, हम कह सकते हैं कि करीबी है, इसीलिए हाथी जो है उसको सांत्वना देने के लिए सब कुछ कर रहा है। अब इस प्रकार से हाथी जो है
उस ट्रैगोपैन की चिंता को दूर करने के लिए उसके साथ कुछ वक्त बिताता है, उसे भरोसा देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और इस तरीके से हम उन दोनों के बीच का बॉन्ड देख सकते हैं, किस प्रकार से एक हाथी जो कि एक बहुत बड़ा प्राणी है और एक छोटा सा पक्षी जो है, उन दोनों के बीच में कितना खूबसूरत रिश्ता है। अब यहाँ पर हाथी जो है वो कितना पेशेंस है, देखिए उसके अंदर कितना ज़्यादा पेशेंट है वो, यानी कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा वो है पेशेंस, कह सकते हैं हम कि किसी भी चीज़ को कामनेस बोल सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा शांत है वो। और डर के ऊपर उस शांति ने किस प्रकार से विजय पा ली, ये हमारे सामने इस कविता के द्वारा बताया जा रहा है, कवि के द्वारा, कि हम अगर डरे हुए होंगे तो वो हमारी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, हमें पेशेंस से ही उसका सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इस कविता के अंदर हमें नेचर और ह्यूमंस के साथ जो नेचर का रिश्ता है और एनिमल्स जो हैं उनका जो रिश्ता है नेचर के साथ, वो हमें पता लगता है, और किस प्रकार से इंसान जो है नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये भी पता लगता है। तो इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है, पोएम एंड होती है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।